बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं आज आपके लिए बना रही हूँ मटन की कलेजी। ठीक है, ये कलेजी है, तकरीबन हाफ़ केजी कलेजी है, जिसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो ब्लड होता है, इसको हमने बिल्कुल इसके ब्लड को जो है ना वो रिमूव करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी डालकर तरीके से पानी इसमें डालकर और 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगी वाइट सिरका। ठीक है, सिरके में और ये पानी में हम इसको जो है वो डिप रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। उससे क्या होगा कि इसके अंदर का, इस सिरके की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी ब्लड है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगी। जिन लोगों के पास भी इस तरह सिरका मौजूद नहीं है तो वो क्या करेंगे कि लहसुन का पानी बना लें, लहसुन को पीस लें अच्छा सा ग्राइंडर में, उसका पानी बना लें और वो आप इसमें डिप कर दें। ठीक है, ये सारी जो है वो इसी तरीके से काम करेगा, लहसुन का पानी भी, और इसका सारे ब्लड जो है वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, फिर इसको हम 15 मिनट के बाद अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। तो ये डिप रहेगी तो हम इसका मसाला जब तक तैयार कर लेते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, और ये हम जो है वो भुनी हुई जो कलेजी होती है वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये सालन वाली कलेजी नहीं है बल्कि भुनी हुई कलेजी है। इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 प्याज़ें लेकर मैंने इनको चॉप कर लिया, अच्छी फ़ाइन चॉप कर लिया। ठीक है, अब तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें ये डालेंगे। तेल गरम हो गया अच्छे तरीके से, अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये प्याज। ठीक है, और इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, बस एकदम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा इसका कच्चापन दूर करेंगे। जब तक प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो रही है तो ये मैंने जो है 5 से 6 लहसुन लिया, मोटे वाला लहसुन है बड़ा, ये मैंने लिया है 5 से 6। थोड़ा सा मैंने अदरक का पीस लिया है, उसके भी टुकड़े कर लिए हैं। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें तेज़ वाली, इनको भी मैंने कट कर लिया। अब इनको भी मैं इसी चॉपर में डालकर जो है वो चॉप कर लूँगी और फिर इन सारी चीज़ों के साथ हम जो है वो कलेजी को भूनेंगे। ये देखें, इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए सिरके के पानी में, तो इसका जितना भी, ये देखें कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। इसका सारा ब्लड जो है ना वो सिरके की वजह से निकल गया। ये देखें, इसको मैं दबा भी रही हूँ तो ये रेड नहीं हो रहा, इसका सारा निकल गया। ठीक है, यही टेक्निक है इसको सफाई की। इसके बाद मैं इसको छन्ने में डालकर जो है ना वो 2 से 3 दफ़ा और वॉश कर लूँगी साफ़ पानी से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको जो है वो कुक करेंगे। और सिरके की वजह से ना इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, इसकी अपनी जो बिल्कुल एक महक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी 3 से 4 दफ़ा पानी से, फिर उसके बाद जो है हम इसको कुक करेंगे। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन सी हो गई है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की थी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, चॉप नहीं कर सकते, तो हाथ से फ़ाइन चॉप कर लें। इससे सिर्फ मज़ा ये आएगा चॉप करने से कि वो जो बड़ी बड़ी प्याज के आते हैं ना टुकड़े, वो नहीं आएंगे। और मैंने आपको बताया ना कि हम भुनी हुई कलेजी बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये सारा मसाला जो है ना वो सारा बोटियों के ऊपर जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अगर हम मोटी प्याज काटेंगे तो वो अच्छा मज़ा नहीं देगी, इसलिए ये मैंने चॉप की थी चॉपर में। ठीक है, अब ये हो गई है लाइट ब्राउन और मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये वॉश की जो हमने कलेजी ली थी। ठीक है, ये डाल देंगे। तो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च चॉप की थी। ठीक है, ये भी मैंने फ़ाइन इसी में चॉप कर लिए। आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ से करें, लेकिन ये चॉप कर लें तो बेहतर है। और फ्रेश चॉप करेंगी ना तो इसमें गार्लिक की बहुत अच्छी महक आ रही है और जिंजर की भी, और हरी मिर्चों के साथ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा अच्छे तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के वॉश करके इसको कर देंगे। बस अब इसके साथ हमने इसको भुनाई करनी है और तकरीबन हमने इसको जो है ना 10 मिनट तक भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, ताकि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए और ये सारा फ्लेवर जो है ना चीज़ों का वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने तकरीबन इस पेस्ट के साथ जो है ना वो 10 मिनट भूना है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और बोटियों के ऊपर देखें कितना अच्छा कलर आ गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, जबकि अभी ये कच्चा है, लेकिन अभी से ऐसी लग रही है कि भुनी हुई कलेजी। अब हम इसके अंदर सिंपल से मसाले डालती हूँ मैं। इसमें मैंने ये साबुत धनिया जिसको मैंने जो है वो थोड़ा कूट लिया है मोटा मोटा। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। कलेजी में ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, जितने कम होंगे उतने ही मज़े की लगेगी। 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर।
और 1 टेबल स्पून भर के मैंने जो लिया है वो है ये कुटी हुई मिर्च लाल, ठीक है। पिसी मिर्च नहीं डालते। नमक आपने देखा अभी मैंने नहीं डाला है। जब ये हाफ गल जाएगी तो फिर हम नमक डालेंगे, वरना नमक से ना अभी अगर डाल दिया तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बस अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से। और मटन की है, बकरे की कलेजी है, जल्दी गल जाएगी, ठीक है। ये देखें मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था 1 गिलास पानी डाल के, और अभी मैंने चेक किया तो ये अच्छे से गल गई हैं, ठीक है। अब जब ये गल जाएँ तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ये थे मेरे पास 2 टमाटर, इनको भी मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अब हम आँच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। और फिर अब हम इसको, ये टमाटर गल जाए इसके साथ अच्छा सा, क्योंकि इसने भी पानी छोड़ना है टमाटर ने, ठीक है। इसलिए आँच हल्की तेज़ कर दूँगी मैं और उसके बाद जो है फिर मैं इसको भून लूँगी, ठीक है। फिर 1-2 चीज़ें और रह गई हैं वो डाल के फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर डाल के मैंने इसको भून लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कसूरी मेथी, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है, ये ज़रूर जाएगी, इससे बहुत अच्छा मज़ा आता है कलेजी में। इसके अलावा अब मैं डालूँगी इसमें नमक। देखें इसका कलर अभी तक आप देख रहे हैं कलेजी का कितना अच्छा है, काला नहीं पड़ा है, ठीक है। इसीलिए हमने नमक नहीं डाला था। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, ठीक है। नमक डाल के हम इसको अच्छे से अब भून लेंगे दोबारा। पूरी मेथी के साथ देखें हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया। ये ऑयल देखें कितना ज़बरदस्त आ गया निकल के। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये 3 से 4 हरी मिर्चें, ये मैंने कट करके डाली हैं। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। इसके साथ भी मैं इसको 1-2 मिनट भून लूँगी ताकि हरी मिर्च का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। ये देखें हरा मसाला डाल के भी ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो तैयार हो गई है भुनी हुई कलेजी, ठीक है। और ये इसी तरह से खाई जाती है, पराठे से भी खा सकते हैं और वैसे ये जो है वो रूखी खाई जाती है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अब तो कंटिन्यू ईद उल अज़हा की जो हैं वो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं पहले। जी माशाल्लाह से हमारी जो है वो भुनी हुई कलेजी तैयार हो गई है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे ज़्यादा मज़ेदार है खाने में। ज़रूर आप लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करिएगा। मुख्तलिफ़ रेसिपी आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। घर के मसालों के साथ झटपट तैयार हुई है, आपके सामने तैयार हुई है और बहुत मज़े की है और बहुत अच्छी तरह से जो है वो गल भी गई है, ठीक है। और ये देखें कलर इसका इतना प्यारा आया है और सारा मसाला जो है ना वो तमाम बोटियों पे अच्छी तरीके से लग गया है। लेमन मैंने सर्व किया इसके साथ, इस पर आप लेमन डाल के ज़रूर खाएं, एंजॉय करें। ईद को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।